आप सभी लोगों ने वेब डेवलपमेंट का तो नाम सुना ही होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट, जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट किया कैसे जाता है। मेरे दोस्त, रिसेंटली मैंने इन सभी स्किल सेट के ऊपर काम करना चालू किया है और मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी दोस्तों सिखाते चलूँगा। बिकॉज सिंपल सी बात है दोस्तों कि आज के डेट में मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, एक चीज़ तो पक्की बात है, ये जो वेब डेवलपमेंट वाला फील्ड है ना, इसमें आप जितना सीख लो उतना आपके लिए कम है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और वीडियो देखने के बाद मैंने को एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप आज के टाइम में और अदर लोगों की अगर वीडियो देखने जाओगे तो आपको चीज़ें कन्फ्यूजिंग सी लगेगी, चीज़ें माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बोरिंग टाइप कई सारे हैं। ठीक है, तो मैं एक इंटरेस्टिंग टाइप में ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिस सीरीज़ के अंदर मैं दोस्तों बिगिनिंग से लेके प्रोजेक्ट्स मैं पकड़ूंगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में पकड़ूंगा और दोस्तों आपको मैं सिखाते चलूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। देखो दोस्तों, कभी भी कोई भी वेबसाइट बनती है तो वो दोस्तों काम कैसे करता है, पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जब आप कोई भी ब्राउज़र खोलते हो, ये क्लाइंट हो एग्जाम्पल के तौर पे, या आप हो, आपने कोई भी दोस्तों ब्राउज़र खोला या कोई भी साइट खोली, एग्जाम्पल के तौर पे आपने खोला दोस्तों www.linkedin.com आपने ओपन कर लिया। जब आपने ये वेबसाइट ओपन किया तो ये जो रिक्वेस्ट रहती है ये वेब सर्वर के पास जाती है, आईपी एड्रेस के साथ, आपके आईपी एड्रेस के साथ वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है। अब सर्वर जो होता है आपको रिटर्न में जो रिस्पॉन्स देता है वो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में दोस्तों आपको जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जब आपने वेबसाइट पे कोई भी चीज़ सर्च किया, ठीक है, तो एक तरीके से इंजन के अंदर गया, ये वेब सर्वर हुआ, एक तरीके से इंजन हुआ ये। जब इंजन चलता है तो आपको इस तरीके से तीन टूल दिखेंगे, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको आंखों के सामने डिस्प्ले होता है। कैसे होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपके सामने ये एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप आज के टाइम में कुछ भी सर्च करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी मैंने सर्च किया दोस्तों, जैसे कि मैंने सर्च किया जैसे कि मैंने दोस्तों फेसबुक सर्च कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे apple.com मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने दोस्तों apple.com सर्च किया, मैंने एप्पल की वेबसाइट खोल ली। ठीक है, और जब मैंने एप्पल की वेबसाइट खोली तो एग्जाम्पल के तौर पे आप राइट क्लिक करना, ठीक है, और मैं यहाँ पे दबाता हूँ और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। ठीक है, मैंने जब इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे भाई आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे देखो HTML के कोडिंग है। जब मैं वेबसाइट में कुछ भी करूँगा तो दोस्तों कोडिंग पे असर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ भी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो कोडिंग में चेंजिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे लर्न मोड पे मैंने क्लिक किया, कोडिंग पे चेंज आया। तो दोस्तों ये मैं जो भी चीज़ वेबसाइट के अंदर कर रहा हूँ वो HTML, CSS, जावा के माध्यम से यहाँ पे कोड होते हैं और हमें नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे फिक्स किया जाता है सारी चीज़ें। तो ये वेबसाइट जो है बनती कैसे है, क्योंकि दोस्तों ये स्किल सेट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे तो कल के डेट में आप दो ऑप्शन से आप फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अगर आप कल के डेट में किसी भी व्यक्ति का वेबसाइट बना के देते हो तो एक वेबसाइट का आराम से आप 10-15 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। सेकेंड नंबर चीज़, अगर आप ये स्किल सेट आपके पास रहेगा, कल के डेट में डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे किसी कंपनी के अंदर आप काम करके भी वहाँ से 15-20 हज़ार आप पार्ट टाइम में आराम से सैलरी ले सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइम में काम करते करते दोस्तों वो सारे स्किल सेट मैं सिखाने वाला हूँ। जब दोस्तों हम लोग कोडिंग को सीखते हैं, जब हम HTML वगैरह या ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह सीखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो तीन तरह की चीज़ के बारे में आप इम्पोर्टेंट तौर पे हम पढ़ेंगे। तीन तरह की चीज़ क्या है? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। अब ये है क्या होता है? HTML दोस्तों किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन होता है। जैसे कि ये क्या हुआ, स्केलेटन हुआ मेरे भाई, आपका बात आ रही समझ में? HTML क्या हुआ दोस्तों, आपके बॉडी का स्केलेटन हुआ, वो एक वेबसाइट का स्केलेटन। जैसे आपके बॉडी की हड्डियां हैं वैसी दोस्तों हर एक वेबसाइट की हड्डी होती है HTML, मतलब कि नींव रखी जाती है उस वेबसाइट की HTML के माध्यम से। CSS क्या होता है दोस्तों? CSS का मतलब होता है स्किन। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर चमड़ी होगी ना मेरे भाई आपकी, तो चमड़ी क्या होती है? चमड़ी जो होगी आपकी वो CSS का काम करती है। मतलब कि जो वेबसाइट जो आपने बनाया है,
जो भी वेबसाइट आपने जो भी चीज़ किया है वेबसाइट या जो भी काम आपने किया है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट जो दिख रहा है ना आपको, जो डिस्प्ले कैसा हो रहा है, तो डिस्प्ले कैसा होना है आपके सामने, वो CSS का काम करता है। और राइट, जावा स्क्रिप्ट का काम क्या, जावा स्क्रिप्ट ब्रेन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप क्या करोगे, आप कोई भी चीज़ थिंकिंग कर रहे हो और आप उसको कर रहे हो, तो वेबसाइट में कोई भी आप इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट दे के उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स तय करता है जावा स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हाथ है, आपने किसी गर्म पानी पे हाथ लगा दिया, तो आप एकदम से हाथ खींचोगे ना। अब हाथ खींचने का जो डिसीजन है वो किसने दिया, आपके ब्रेन ने दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जाके आप कुछ भी करें, आपको कहीं से चोट लग जाए, करंट लग जाए, जब हम कहीं भी बोर्ड पे छूते हैं, तो हमने छुआ और छूने से फट से हमें क्या लग गया दोस्तों, करंट लग गया। तो जो करंट लगा, तो हाथ हटाने का डिसीजन किसका था। अगर हमारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो हम हाथ हटाएंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रेन ही तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई तेरे को हाथ हटाना है। तो उसी तरीके से किसी भी वेबसाइट के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो ब्रेन का काम करता है। कहाँ पे क्या दबाएंगे, क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस पे क्लिक करेंगे, क्या आएगा, ये चीज़ जो काम करता है वो जावा स्क्रिप्ट काम करता है। मैंने दोस्तों बेसिकली आपको बेसिक चीज़ें अभी मैंने बता दी है, और मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं दोस्तों टॉपिक को, मैं ज़्यादा पॉइंट की बात पे आऊँगा और सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलूँगा। मेरे दोस्त यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, और वहाँ पे बेसिक से लेके एकदम जीरो से सिखाया जाएगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों ने सिखा रखा है। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली जब सीखने गया तो मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगा, तो मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग तरीका लाना चाहिए जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से इन सभी एडवांस स्किल्स, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है लेकिन अंदर से आसान है, उसको आप सीख सकते हो। दोस्तों मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और मैं हमारा जो रोड मैप रहेगा प्रोजेक्ट से रहेगा, ठीक है। और ये वेब डेवलपमेंट का एक तरीके से कोर्स होने वाला है। अगर आप डे 1 से लेके सारे वीडियोस देखते हो, और अगर आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो इन वीडियोस के माध्यम से। तो मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोडिंग के लिए क्या करना है, कोड लिखने के लिए आपको जो वेबसाइट डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, वो दोस्तों विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड लिख के आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड के ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका विंडोज़ का है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। RPM इधर से करना है, इधर से करना है। मैक है आपके पास तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, सिंपल सा जो यार नॉर्मल सा इंस्टॉलिंग का काम होता है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना काम करना आप चालू कर सकते हो। दोस्तों अब हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्डअप कर सकते हो, पहला प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने बेसिकली सिंपल सा एक ये प्रोजेक्ट बनाया है। एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक सिंपल सा पेज है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ये कोड लिख के, ये सिंपल सा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है मेरे भाई, नॉर्मल सा है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि ये जो पेज जो मैंने बनाया, ये मैंने कैसे बनाया, और आप इसको कैसे बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉर्मूले रहेंगे, क्या यूज कर रहे हैं, और किसी चीज़ को यूज कर रहा हूँ तो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूँगा। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंदर। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, कोड इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। और मैं इसको सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। आपको आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में आपको न्यू फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे मैक में दोस्तों न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम ले रहे हैं, जैसे कि वीडियो 1 है तो हम यहाँ पे वीडियो 1 डाल देते हैं, ठीक है। वीडियो 1 का हम इसके अंदर बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, कट कर दीजिए, ठीक है। कट करने के बाद आपको सिंपल सा दोस्तों अपना विजुअल स्टूडियो खोलना है। और जैसे आप विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे फाइल है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाइए। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने जो भी फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर को मैं दोस्तों सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने वीडियो फर्स्ट लिखा है, तो मैं वीडियो फर्स्ट लिखूँगा और इसको ओपन कर दूँगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, इस तरीके से मेरे सामने डिस्प्ले आ जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँगा, ठीक है।
तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, अभी हम से क्या सीख रहे हैं मेरे भाई, HTML सीख रहे हैं। तो अभी हम जितना भी काम करेंगे 99% काम हम HTML से ही करेंगे। उसके बाद CSS जावा हम धीरे 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 आगे तक बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सिखाता हूँ HTML। तो आपको सबसे पहले जो आपको नाम रखना है तो वो नाम रखना है index.html। ठीक है, आपने इसको नाम रख दिया। और दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन और आपके पास आएगा, आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाके आप एक काम कर लेना, आप यहाँ पे एक लिंक प्रीव्यू करके आता है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ आप डेवलपमेंट करोगे, जो भी चीज़ डालोगे यहाँ पे कोड करोगे, वो तुरंत यहाँ पे दिखने लगेगा, वो तुरंत यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों वो मैं चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को कोड करने के लिए सबसे पहला देखो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो देखो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका, आप HTML लिखो। ठीक है, HTML लिखोगे आप, जैसे कि HTML मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया। आप यहाँ से नॉर्मली अपने अनुसार कोड लिखोगे। एक शॉर्टकट तरीका होता है मेरे भाई, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है मेरे भाई, आप सीधा शिफ्ट दबाओ और 1 दबा दो। शिफ्ट दबाओगे, 1 दबाओगे तो आपको एक ऐसा एरो आ जाएगा। जब आप ऐसा एरो आ जाएगा तो सीधा टैब पे क्लिक करो। किस पे क्लिक करो मेरे भाई, टैब पे क्लिक कर दो। आप टैब पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये एक तरीके से फ्रंट व्यू हो गया या पहला साइट हो गया जहाँ से आप वेबसाइट बिल्डअप करना अपना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML है। HTML का क्या है, लैंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा है, मेटा है और मेटा नेम है। ये मेटा क्या होता है, मेटा बेसिकली दोस्तों SEO के बारे में काम करता है। SEO के बारे में दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको टाइटल रख लेना है। जैसे कि मान के चलिए हमारी ये फर्स्ट वेबसाइट है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं टाइटल क्या रखूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों एक एक चीज़ें। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक एक चीज़ आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेबसाइट का क्या डालेंगे दोस्तों, टाइटल डालेंगे। तो टाइटल में हम क्या डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, इस डॉक्यूमेंट को आपको हटा देना है। डॉक्यूमेंट को जैसे हम हटाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देना माई फर्स्ट वेबसाइट। जैसे कि आप अपना पहला वेबसाइट बना रहे हो तो आप डालो माई फर्स्ट, ठीक है, वेबसाइट। ओके दोस्तों, क्या डाल दिया आपने, डाल दिया माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ओके। जैसे ही आपने दोस्तों माय फर्स्ट वेबसाइट डाला, आप यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो माय फर्स्ट वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे लिखा आ गया। ये बेसिकली आपके पेज का टाइटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों टाइटल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी अगर लिख रहा हूँ, क्रोम पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्रोम पे जा रहा हूँ, मैंने दोस्तों क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि HTML कोड रनर, एग्जैक्ट कुछ भी मैंने लिख दिया। दोस्तों हर एक वेबसाइट का ना एक टाइटल होता है। यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का ये टाइटल है, इस वेबसाइट का ये टाइटल है, इस वेबसाइट का ये टाइटल है। ठीक है, इस वेबसाइट का ये टाइटल है, इस वेबसाइट का ये टाइटल है, इस वेबसाइट का ये टाइटल है। तो हर एक वेबसाइट का एक टाइटल होता है। तो दोस्तों टाइटल को हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे कोड किया है टाइटल को। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइटल को हमने यहाँ पे कोड कर लिया, माय फर्स्ट वेबसाइट। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, हेड हो गया, ये हेड होता है, ये बॉडी होता है। इसको हम बाद में समझेंगे, इसको अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। हम बेसिकली अब जो भी काम करना है आपको बॉडी से काम करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको हर एक चीज़ सिखाते भी चलूँगा, बताते भी चलूँगा और हर एक चीज़ हम लोग बनाते भी चलेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको H1, जैसे कि सबसे पहले कहीं भी कुछ भी करते हैं दोस्तों, हेडिंग हम कभी, आप स्कूल में भी आप करते होंगे, तो स्कूल में कोई भी आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हेडिंग होता है ना, वैसे ही आपकी वेबसाइट का सबसे पहले होगा हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 यूज करेंगे, H1। ठीक है, H1 हमने डाला, H1 डाल के हमने टैब दबा दिया। जैसे ही हमने दोस्तों टैब दबाया तो इस तरीके से आ गया। हम बीच में यहाँ पे टाइप करेंगे। बीच में यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे मेरे भाई, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाय, देखो इधर लिखा आ रहा है हाय, आई एम व्यास कुमार। ऑल राइट,
अब H1 H2 में क्या फ़र्क है दोस्तों, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं दोस्तों एक और शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे कि आपका ये जो भी टेक्स्ट वाला है, अगर आपको सेम एज इट इज़ दोबारा इसको नीचे लिखना है तो शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डाउन वाला एरो अगर आप दबाओगे, क्या बता रहा हूँ, शिफ्ट प्लस एल्ट, ALT एल्ट वाला देखोगे और डाउन वाला एरो दबाओगे तो सेम एज इट इज़ नीचे आपका लिखा आ जाएगा। शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस फिर नीचे वाला दबाओगे तो फिर इस तरीके से लिखा आ जाएगा, सेम टू सेम। अब ये H1 H2 H3 क्या है दोस्तों, ये हेडिंग का ना बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये नंबर होता है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये हेडिंग का नंबर होता है, जैसे कि H1। ठीक है, अगर हम इसको, जैसे कि एक और मैं चीज़ बताता हूँ, आप इसको ये भी कर सकते हो। जैसे कि इसको आप छोड़ दो, आप जैसे कि ऑल्ट दबा के रखोगे ना, आप ऑल्ट दबा के रखोगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऑल्ट दबा के रखा, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऑल्ट दबा के रखा, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऑल्ट दबा के रखा, यहाँ पे क्लिक किया। आप देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6 होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों H2 लिख देता हूँ, देखो साइज छोटा हो गया हेडिंग का। अगर मैं H3 लिख देता हूँ और छोटा हो गया। अगर मैं H4 लिख देता हूँ और छोटा हो गया। अगर मैं H5 लिख देता हूँ और छोटा हो गया। और अगर मैं H6 लिख देता हूँ तो और निहायत ही छोटा हो जाता है ये। ठीक है, तो बेसिकली हम H2 रखते हैं। अभी बेसिकली H2 रखा है, H1 रखा हुआ था हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे H1 रखा होता है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा कि हेलो माय नेम इज़ व्यास कुमार। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग के बाद क्या होता है, कभी भी आप नोटबुक देखा होगा तो हेडिंग के बाद हम लोग पैराग्राफ यूज करते हैं। तो P फॉर पैराग्राफ याद रखो, देखो रिमाइंड करते चलो एक एक वर्ड को। यहाँ पे कोई भी चीज़ रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझ समझ के करो। H का मतलब हेडिंग, P का मतलब पैराग्राफ। अब यहाँ पे P आया, अब P देखो जहाँ भी आया P सबसे ऊपर आया, तो P सबसे ऊपर आया, इस पर हम एरो की से लेके जाएंगे और P पे जाके टैब दबा देंगे। P का मतलब होता है दोस्तों पैराग्राफ। ठीक है, और आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। और यहाँ पे देखते चलिए सारी चीज़ें आप। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग माई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जर्नी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ। आप लोग दोस्तों सीख सकते हो अपने लैपटॉप में, आप लोग करके देखते रहना, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक वर्डिंग लिख दिया। ठीक है, पहला चीज़ ऑल राइट, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया। अब दोस्तों क्या करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा पहला वेबसाइट है ऑल राइट। अब H2 डालूंगा, सेकंड हेडिंग डालूंगा H2। ऑल राइट दोस्तों, तो हमने अब H2 यूज किया है। H2 में हम क्या डालेंगे दोस्तों, हम बता देते हैं आपको। H2 में एग्जाम्पल के तौर पे हम डाल देते हैं अबाउट मी। ठीक है, हम यहाँ पे डालते हैं अबाउट मी। ऑल राइट, इसको हम कैपिटल लेटर में कर देते हैं क्योंकि हम ये बना रहे हैं। ठीक है, हमने डाल दिया अबाउट मी। और अबाउट मी हम एक क्या लिखेंगे दोस्तों, अपने बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो दोस्तों फिर से हम क्या यूज करेंगे, आपको याद करवाया था ना पहले, अभी हमने क्या यूज किया था, पी यूज किया था। तो हमने पी यूज किया। पी किस लिए होता है दोस्तों, पैराग्राफ के लिए होता है। तो पी में हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ में क्या लिखेंगे दोस्तों बता देता हूँ कि जैसे कि आई एम पैशनेटेड अबाउट टेक्नोलॉजी learn new things and building cool project।
ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया। ऑल राइट। अब जैसे कि हमें एक और लाइन लिखना है तो क्या करेंगे, एक और लाइन लिखने के लिए फिर से नीचे आएंगे, थोड़ा एंटर दबा देंगे, इसको नीचे भगा देंगे, फिर से पी दबाएंगे। ठीक है, हम जैसे कि एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, आई एल्सो enjoy reading, traveling and sharing knowledge with others। ऑल राइट, शेयरिंग नॉलेज विद अदर्स, ये हमने 2 लाइन में पैराग्राफ लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ऑल राइट दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब देखो मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ और मेरी फ़ोटो ही नहीं लगेगी तो कैसा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना दोस्तों। फ़ोटो डालने के लिए मैं क्या करूँगा उसको हम सीखते हैं। यहाँ पे हम आए, ठीक है, और यहाँ पे चलिए मैं फ़ोटो डालता हूँ। दोस्तों आपको फ़ोटो डालने के लिए आपको सबसे जो पहला काम करना पड़ेगा ना, वो आपको आपका जो फाइल है उसके अंदर आपको फ़ोटो को पहुंचाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहुंचा के दिखाता हूं। मैं फाइल को कॉपी कर लेता हूं, फ़ोटो को कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, और जो मैं वीडियो 1 में लेके गया यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ऑल राइट दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आ गया और दोस्तों आपको फ़ोटो डाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन आ गया ना, तो इमेज को ऐड ऑन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। इमेज को भी ऐड कर सकते हो, वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, वीडियो को भी ऐड करना है तब भी ये फॉर्मेट रहता है आपका आपके वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इमेज कैसे ऐड करना है। तो आपको इमेज के लिए क्या करना है, आपने हेडिंग के लिए क्या लिखा, एच लिखा, पैराग्राफ के लिए क्या लिखा, पी लिखा। ठीक है, उसी तरीके से इमेज के लिए क्या लिखना है दोस्तों। कोडिंग कुछ हार्ड नहीं है, बस बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखो अब IMG लिखा आपने, अब IMG लिखा तो सबसे पहला वाला जो आ गया ना MG, इसको टैब पे दबा दो, ऑटोमेटिक आ गया। अब देखो जो SRC है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो SRC का जो फाइल है इसके अंदर आपको अपने इमेज का नाम लिखना है। जैसे कि IMG, आई भी लिखा, देखो डायरेक्टली ये आ गया ना सजेशन में, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्ट में जो यहाँ पे 2 एरो आपको देखने को मिल रहा होगा, इस 2 एरो के बीच में आपको दोस्तों क्या कर देना है, इस 2 एरो के बीच में दोस्तों आपको अपने जैसे कि नाम दे दो। ये है क्या आपका, उस सर्वर को पता होना चाहिए ना HTML को कि है क्या। तो यहाँ पे डाल दो माय फोटो है, भाई मेरा फोटो है ये, क्या है ये, माय फोटो। ऑल राइट, ये क्या है दोस्तों, माय फोटो। ऑल राइट, चलिए वेरी गुड, माय फोटो हो गया। ठीक है, और दोस्तों और भी कुछ हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको वो कर देते हैं। आप देखो इतना बड़ा जगह घेर लिया है इसने, ठीक है, तो कुछ इसको वो तो करना पड़ेगा। तो इसका साइज चेंज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो दोस्तों यूज करते हैं स्टाइल। क्या यूज करते हैं, स्टाइल। देखो स्टाइल आ गया, ठीक है, तो स्टाइल में दोस्तों हम इसका हाइट, विद, बॉर्डर, कलर, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, टॉप, बैकग्राउंड कलर, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, इसका विथ जो है इसका विथ होता है यहाँ पे, ये ऐड करते हैं। ठीक है, विथ ऐड किया तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम ऑटो भी सेट कर सकते हैं, ऑटो सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ले लिया, लेकिन हम इसको एक साइज़ देंगे। क्या साइज़ देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको साइज़ दे देते हैं 180 px। ठीक है, 180 px हमने इसको साइज़ दे दिया, विड्थ दे दिया। ठीक है, हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसके बाद आए, आपको बॉर्डर देने का मन है कि भाई इसका कुछ बॉर्डर हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख दो बॉर्डर। बॉर्डर आ गया सबसे ऊपर, बॉर्डर लिखो, और बॉर्डर के बाद आपको क्या लिख देना, बॉर्डर के बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख दो 4x। ठीक है, 4x, यहाँ पे 4px आप लिख सकते हो, 4px लिख दो, 4px। ठीक है, और यहाँ पे लिखो सॉलिड, सॉलिड ऐड कर दिया। देखो सॉलिड लिखने से देखो क्या आ गया। और आपको कलर ऐड करना है तो आप यहाँ पे कोई भी कलर दे दो, जैसे कि मैं ब्लैक दे देता हूँ।
ठीक है, मैंने ब्लैक दे दिया। तो एक बॉर्डर हो गया मेरे भाई, इसका क्या हो गया, ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। और आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपको देखो मैं सिंपल से मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे हम लोग क्लास में मैथ्स वगैरह बचपन में पढ़ते थे ना, बस वैसी थोड़ा सा मैथ है और कुछ नहीं है। हमने क्या किया, स्टाइल किया। स्टाइल क्यों किया, क्योंकि भाई इसको स्टाइल में बनाना था, ये बेकार स्टाइल हो रखा था, अच्छे से नहीं दिख रहा था। जैसे कि आप अगर बेकार कुछ भी पहन के रोड पे निकल जाओगे तो आपको एक स्टाइलिंग की ज़रूरत है ना भाई, थोड़ा सा हाई फाई होके निकलोगे ना। तो उसी तरीके से फ़ोटो जो था हाई फाई नहीं था, बेकार सा लग रहा था, तो मैंने इसको स्टाइल किया। स्टाइल करने के लिए इसका विड्थ हो गया, ठीक है। तो मैं इसका चौड़ाई वगैरह ठीक किया दोस्तों। इसमें क्या आता है, जैसे आप विड्थ को एडजस्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इसका लेंथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने फिर विड्थ को एडजस्ट किया। फिर बॉर्डर भी आपको पता है, बॉर्डर को 4px कर दिया। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, 10 कर देता हूँ। देखो 10 करने से क्या हो गया, देखो मैं इसको 20 कर देता हूँ। देखो 20 करने से देखो क्या हो गया, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं 4 करके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और देखो 4px किया और मैंने सॉलिड करके ब्लैक कर दिया, तो ये सॉलिड ब्लैक कलर में ये बदल जाता है इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। अगर आप इसको सर्कल करना है तो सर्कल में मैथ में क्या पढ़ा था हमने बचपन में, रेडियस पढ़ा था ना, रेडियस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस, राइट दोस्तों, क्या लिखते हैं, रेडियस, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस लिखेंगे तो हम यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे 50%, तो ये देखो क्या हो गया यहाँ पे। अगर आप लिखोगे 60%, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ठीक है। अगर आप लिखोगे 70%, तो देखो क्या हो गया। अगर आप लिखोगे 90%, देखो क्या हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो किस तरीके से होता है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा मेरे भाई आपको समझ में कि ये काम किस तरीके से करता है। चलो इसको हम जैसे कि 100% करके देखते हैं। इसको मैं 100% कर दिया, देखो 100% ऐसा हो गया। तो फिलहाल के तौर पे हम इसको 50% करके छोड़ देते हैं। 50% हमने इसको कर दिया। तो ये बेसिकली हुआ दोस्तों, किस देखो इसी चक्कर में आप सीख गए ना कि बॉर्डर कैसे डाला जाता है। आप ध्यान से देखो, मैं रिवीजन कर देता हूँ। विड्थ हमने डाला, बॉर्डर डाला, ब्लैक कलर डाल दिया और बॉर्डर में रेडियस डाल दिया। रेडियस के कारण ये गोल हो गया, सर्कुलर में हो गया, ठीक है। तो हमने इसका स्टाइलिंग कर दिया, पिक्चर हमने डाल दिया, बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब दोस्तों हम डालेंगे क्या, अब हम अगला और भी अपने बारे में थोड़ा लिखेंगे ना भाई, और भी है अपने बारे में। तो अपने बारे में हम और क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया क्या दोस्तों, S2 लिख देते हैं पहले, S2। हेडिंग टू डालेंगे मेरे भाई, हेडिंग टू में क्या डालेंगे, माय फेवरेट थिंग। भाई मेरे मनपसंद की चीज़ें क्या क्या है वो हम डालूंगा, ठीक है। माय फेवरेट थिंग्स, ऑल राइट। तो माय, देखो जब ये हेडिंग डालोगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो फेवरेट थिंग्स, ठीक है। माय फेवरेट थिंग्स मैंने डाल दिया, सिंपल है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा, देखो 3 चीज़ें होती है। एक होता है यूएल, एक होता है ओएल, ठीक है। यूएल और ओएल ही मेन होता है। यूएल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, और उसका यूज क्या होता है वो भी मैं दोस्तों आपको साथ के साथ में सिखाते चलूँगा कि यूएल ओएल ये सब का क्या यूज होता है। यूएल का मतलब होता है दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिस्ट पहले बना देता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं यूएल के बेसिस पर बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये एल आई लगाने से जो है बेसिकली अच्छा ये रहता है कि एक जो रहता ना वो दोस्तों लिस्ट आइटम में हो जाता है। वो लिस्ट कर रहे हो ना, जब भी किसी चीज़ को आप लिस्ट करते हो, लिस्ट बनाते हो, जैसे कि लिस्ट क्या है, देखो डॉट आ गया है यहाँ पे, देख रहे हो आप लिस्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो फेवरेट थिंग्स है वो क्या है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ प्लेइंग क्रिकेट, ओके। अब दोस्तों मैंने क्या सिखाया था, अगर सेम एज इट इज़ आपको नीचे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन वाला एरो, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन वाला एरो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट को मैं यहाँ पे देखो हटा देता हूँ और दूसरा चीज़ डालता हूँ, जैसे कि ट्रैवलिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे मेरे भाई, ट्रैवलिंग मैंने डाल दिया, ठीक है, ऑल राइट। और लास्ट थिंग्स में क्या डाल देता हूँ, लर्निंग टेक थिंग्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लर्निंग टेक थिंग्स, ठीक है, लर्निंग टेक थिंग्स। अब मेरे भाई आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे मैंने यूएल सिखाया, यूएल क्या होता है, यूएल होता है
अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे खाली पॉइंट से हो गया ना मेरे भाई, पॉइंट से सारा काम हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ आया नहीं। लेकिन अगर मैं इसी यूएल की जगह यहाँ पे कर दूँ ओएल, देखो यहाँ पे मैं कर दूँ ओएल, तो ओएल करती क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे नंबरिंग आ गया, क्या आ गया, नंबरिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, नंबरिंग। एलाइक मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि लिस्ट आइटम को कहते हैं एलाइक। जब भी किसी चीज़ का हम लिस्ट बना रहे हो इस तरीके से, तो हम एलाई लगा के उसके बीच में सेंटेंस लिख के हम किसी भी चीज़ का लिस्ट हम बना सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के तौर पे अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, तो यू एल हम बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है। आगे धीरे धीरे देखो हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ मैं। ओ एल और यू एल भी आपने यहाँ पे जान लिया मेरे भाई कि ओ एल क्या होता है, यू एल क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैं अब H2 फिर से यूज करूँगा, ठीक है। और अब हम डालेंगे कि कनेक्ट विद मी। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है तो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कनेक्ट विद मी, ठीक है मेरे भाई, कनेक्ट विद मी मैंने डाल दिया। अब दोस्तों क्या यूज होगा, लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, पैराग्राफ यूज किया था, तो पी डालेंगे हम, और पी डाल के क्या करेंगे कि फॉलो मी ऑन, मतलब कि आप मेरे साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं जैसे कि मैं लिखता हूँ मेरे भाई, फॉलो मी ऑन, ऑल राइट, फॉलो मी ऑन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला निशान लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। फॉलो मी ऑन लिख दिया। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे भाई, कि देखो अगर यहाँ पे और कुछ आपको ऐड करना है, जैसे कि लिंक वगैरह ऐड करना है, तो लिंक वगैरह ऐड करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, लिंक वगैरह ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि स्मॉल ए यूज करते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ ए डाला, ए डाल के आप टैब दबा दो, ए डाल के आप टैब दबाओगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये जो दो है ना, इसके बीच में आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोस्तों ऐड करूँगा अपना इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपना इंस्टाग्राम का लिंक उठा के ले आता हूँ कि मेरे भाई इंस्टाग्राम का लिंक गया कहाँ, तू आ जा जल्दी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। सर्च में जाता हूँ, अपना पेज खोला मैंने, और पेज खोलने के बाद मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया और मैंने शेयर टू पे क्लिक किया, कॉपी लिंक कर लिया मैंने। कॉपी लिंक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया, और दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या डालूंगा, ये तो लिंक हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं नाम डालूंगा, जैसे कि किसका है, इंस्टाग्राम है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा इंस्टाग्राम। आ गया ना दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक के साथ, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आना है यहाँ पे नीचे, फिर से आपको दूसरा लिंक लगाना है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो है यूट्यूब का लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से यूट्यूब का लिंक डालेंगे। मैं दोस्तों अभी यूट्यूब का लिंक आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे, जैसे कि इसको हमने ओपन किया, वैसे हम अपना यूट्यूब भी ओपन करेंगे, और यूट्यूब ओपन करेंगे, और यूट्यूब का भी लिंक आपको मैं डाल के फटाफट से दिखाता हूँ, ठीक है, कि यूट्यूब का लिंक आप कैसे डाल सकते हो। अरे भाई खुल जा, क्या हो गया वाईफाई को, चल हो जा ओपन, लो हो गया। चलिए यहाँ पे दोस्तों ओपन हो गया, और मैं यहाँ पे जैसे कि अपना चैनल खोल लेता हूँ। मैंने अपना चैनल खोल लिया, इसको मैंने स्टॉप कर दिया, भाई चुप हो जा यार। अब देखो लीड्स की प्रॉब्लम तो आप जो है, मैं इसको जो है कॉपी कर लिया इस लिंक को, ठीक है। और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, और मैं अब यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया, और लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा, कौन सा है, यूट्यूब है मेरा, क्या है दोस्तों, यूट्यूब। तो मैं डाल दूँगा इसको यूट्यूब, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये मेरा डल गया यूट्यूब का, ठीक है। दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ऐड कर दिया, ठीक है। ये इतना आ गया ना समझ में आपको। अब दोस्तों और क्या करना होता है, और हम जब भी किसी वेबसाइट को अब जाते हो, तो किसी भी वेबसाइट में जाने के बाद आपको दोस्तों 2-3 चीज़ों को देखने को मिलता होगा, ठीक है। मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। देखो अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे हम यूज करेंगे HR।
एचआर हम क्यों यूज कर रहे हैं? एचआर एक लाइन का काम करता है। आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, हर एक के अंदर एचआर लगा होता है। एचआर क्या होता है दोस्तों? ये लाइन होता है, वेबसाइट के नीचे एक लाइन खींचा होता है। मैं कुछ भी खोल लूँ, मैं यहाँ पे एक ये खोल लेता हूँ, ठीक है। किसी के भी वेबसाइट के एंड में अगर चले जाओगे ना, एंड में, चलो ये तो कुछ ज़्यादा खुल गया, किसी भी वेबसाइट के एंड में चलोगे ना तो एक एचआर होता है। एचआर क्या होता है? एचआर ये लाइन होता है मेरे भाई। क्या होता है? ये लाइन होता है। ये लाइन जितना भी होता है इन्हें एचआर होता है। एचआर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रूल फॉलो करता है, जो लास्ट में किसी भी वेबसाइट के लाइन में जो लाइन होता है ना, इसे कहते हैं एचआर, ठीक है। ये होता है एचआर, ठीक है। तो ये फुटर से पहले हमेशा लगता है। तो कैसे लगाएंगे हम इसको? इसीलिए एचआर लगाया। एचआर लगाने से क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे देखो एक लाइन आ गया। एचआर हमने यूज कर लिया। एचआर के बाद हम दोस्तों लास्ट में लगाते हैं हम फुटर। क्या लगाते हैं मेरे भाई? फुटर, ठीक है। फुटर क्या होता है? फुटर लगाने से दोस्तों क्या होता है? टेक्स्ट कैसा आएगा ना, आप खुद देखना, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टैब लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग हर एक वेबसाइट में देखे होंगे एक कॉपीराइट सा लिखा होता है ना, कॉपीराइट सा लिखा होता है, ठीक है। तो कॉपीराइट सा लिखा होने का उसको कैसे किया जाता है? अगर आप देखो, हर एक में आपने देखा होगा दोस्तों एक कॉपीराइट का साइन लगा होता है, ठीक है। तो कॉपीराइट का साइन का क्या यूज होता है, कैसे उसका काम होता है, वो हम थोड़ा सा सीखेंगे। और उसको लगाया कैसे जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा मैं दोस्तों बताता हूँ, ठीक है। कॉपीराइट का साइन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास मैकबुक है तो आप जो है Option+G दबाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास दोस्तों विंडोज़ है तो ऑल्ट की, ठीक है, क्या दबाओगे? जो न्यूमलॉक वाला है उसको ऑन करोगे, ऑल्ट की को आप होल्ड करके रखोगे और टाइप करोगे 0169। क्या सर्च करोगे? 0169। अब ध्यान से सुनो, ऑल्ट की दबाओगे, ऑल्ट की प्लस 0169 आप टाइप करोगे तो वो सी वाला जो कॉपीराइट वाला होता है डाल जाएगा और मैकबुक में तुरंत आ जाता है। तो मैं Option+G दबाऊंगा, इस तरीके से साइन बना आ जाता है। यहाँ पे देखो कॉपीराइट का मैं इसी साइन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। ऑलराइट दोस्तों, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे कॉपीराइट का मैंने साइन लगा दिया, अब यहाँ पे डाल दो 2025। ऑलराइट, व्यास कुमार डॉट डाल दो, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ऑल राइट, चलिए हम वेबसाइट को एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा लग रहा है। हम यहाँ पे आते हैं और ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करके देखते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा बन चुका है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पे चाहो तो देखो, मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा इंस्टाग्राम खुलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, मैं इंस्टाग्राम खुला। अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्टली खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। दोस्तों ये हुआ हमारा ट्यूटोरियल, जहाँ पे हमने डे फर्स्ट के अंदर हमने बेसिक सा एक कॉमन सा वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीखा है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक वेबसाइट बनाना आपको सिखाया है, बेसिक से लेके हमने सीखा है। और कुछ नोट्स होंगे, मैं यहाँ पे आपको एक मतलब कि पेज बना के मैं दे दूँगा, लिंक मैं उसका प्रोवाइड कर दूँगा आपको, आप उसे देख लेना। और भी कई सारी चीज़ आप डाल सकते हो, जैसे यूएल हो गया, ओएल हो गया। और बाकी हम करते करते यार सीखेंगे, ज़्यादा भेजा में मत पालो, नोट्स बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिखो, समझो। देखो कोड को याद मत करो, रटो मत, इसको समझो। और दोस्तों मेरे साथ बने रहो, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ करते चलो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फाइवर वगैरह पे आप ऐसे वेबसाइट बना के पैसा कमा सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं एक एक वेबसाइट के, बस आपको ढंग से बनाना आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो हम बेसिक से कैलकुलेटर भी मैं बनाना सिखाऊंगा, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, लेकिन जीरो से, शुरू से सिखाएंगे। हम शुरू से बात करेंगे एक एक चीज़ के ऊपर, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो रहेंगे इस वीडियो के अंदर यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डे 2 के अंदर, जहाँ पे हम लोग इससे थोड़ा सा हायर लेवल के वेबसाइट को HTML के ही द्वारा, अभी हम HTML सीख रहे हैं, HTML सीखेंगे, HTML के ही यूज करके कैसे आप बना सकते हो उसके बारे में सीखेंगे। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।